नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग भाग 1 है, उससे जो है हम पद है पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और बादल इसमें जो बादल राग जो कविता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप जानती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, ये परिमल काव्य संग्रह से इनका संकलित है। ये ध्यान रखना, परिमल काव्य में संकलित है ये। और इस परिमल काव्य संग्रह में ही आपने जागो फिर एक बार ये कविता भी पढ़ी थी, और इसी में ही बादल राग एक जो है कविता है वो संग्रहित है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों बादल को एक तरह से क्रांति का प्रतीक है वो माना है कि जब बादल है उमड़ घुमड़ करके घोर गर्जना करता है तो कवि के हृदय में भी और जो देशवासी हैं उनके मन में भी एक तरह से साहस, हिम्मत, ओज का जो भाव है वो प्रस्फुटित होता है, वो जागृत होता है। तो यहाँ पर बादल को एक क्रांति का रूप है वो दिखाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ जो है प्रसंग विशेष से आपको संबंधित ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इन पदों की प्रसंग के बारे में लिखें तो जैसे मान लीजिए ये पद हम देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित परिमल काव्य संग्रह में संकलित बादल राग 1 शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो है इस पद को हम पढ़ते हैं। अब इस पद में जो है बादल को उथल पुथल मचाने वाला और घोर गर्जना करके अत्यधिक जल वर्षण करके जो है सभी के मन में एक तरह से साहस और हिम्मत का प्रादुर्भाव करने वाला बताया है। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों अब इन पदों को कि अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल कर हृदय मचा हल चल चल रे चल मेरे पागल बादल, चल रे चल मेरे पागल बादल। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बादल को एक तरह से पागल की उपमा दी है, और पागल की उपमा देते हुए यहाँ पर जो है घमासान जो क्रांति का प्रतीक है इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों अब इसके अर्थ को हम देखते हैं। ठीक है, तो बादल निरंतर, इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं कि वे बादल आप निरंतर वर्षा करो और घनघोर गर्जना के साथ है उथल पुथल है वो पूरी सृष्टि में या पूरे देश में मचा दो। अरे वर्ष के हर्ष, तो यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि अरे वर्ष के हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता। अब यहाँ पर वर्ष के हर्ष का तात्पर्य ये हो गया कि जैसे वर्ष भर जो है धरती तपती रहती है, उस तपती धरती पर जो है वर्षा जल वर्ष बादल है वो जल वर्षण करके उसको शीतल सरस, ठीक है, सुरम्य बना देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बादल को जो है प्यारे विद्यार्थियों बादल को यहाँ पर वर्ष के हर्ष की उपमा दी है। अरे बादलों आप वर्ष के हर्ष हो, अर्थात इस वर्ष भर तपती धरती पर, वर्ष भर तपती इस धरती पर आप सरसता जल वर्षण करके शीतलता और हरियाली को प्रदान करने वाले हो, और किसानों के हृदय में, कृषकों के हृदय में आप हर्ष का संचार करते हो, अर्थात प्रसन्नता का संचार करते हो। किसान है वो बादलों को देखकर ही प्रसन्नचित होता है, क्योंकि उसकी पूरी उम्मीद बादलों पर ही टिकी रहती है। और किसान जब बादलों को देखता है आकाश में, तब उसको लगता है कि शायद इस बार मेरी फसल है वो अच्छी प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे अच्छे मेरा जो
जीवन है वो सफल हो जाएगा, मेरा जीवन है सुख में व्यतीत होगा। तो इस प्रकार से ये जो बादलों को यहाँ पर उपमा दी है, अरे वर्ष के हर्ष का तात्पर्य हो गया कि अरे बादलों, तुम वर्ष भर जो तपती हुई जो धरती है उसको अपनी जल वर्षण के द्वारा सरस बना दो, हरियाली का संचार कर दो, तथा जो कृषक वर्ग है, किसान वर्ग है, उसकी उनके हृदय को प्रसन्नता से भर दो, उनके हृदय में प्रसन्नता का, हर्ष का संचार कर दो। तो आशा करता हूँ ये लाइन आपको पंक्ति वो समझ में आ गई होगी। बरस तू बरस बरस रसधार, रसधार वैसे रस का अर्थ होता है जल, तो यहाँ पर यहाँ इसका अर्थ हो गया अमृत धारा, यानी जो अमृत के समान जो जल धारा है उसको तुम्हें वर्षा करो। हे बादलों, तुम अमृत के समान वर्षा है वो करो। इस प्रकार से बादलों को यहाँ पर उपमा दी गई है कि बरस तू बरस बरस रसधार, हे जल वर्षण करने वाले बादलों, तुम अमृत की धारा जो है इस धरती पर बहा दो। अमृत की जल धारा है वो, अमृत के समान जो जल धारा है वो बहा दो। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने बादलों को अमृत रस की धारा बहाने वाला बताया है, ठीक है ना। तो अपनी रस धारा यानी जो अमृत धारा है उससे धरती को क्या कर दो, उस धरती पर है वो प्रवाह कर दो, या इस धरती पर सिंचित कर दो अमृत की धारा। पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। तो इन पंक्तियों का साथ मिलेंगे। गर्जन का तो होता गर्जना करना, भैरव मने भयंकर, ठीक है। भैरव मने भयंकर, घनघोर गर्जना करते हुए, शोर करते हुए, गर्जना करते हुए। मुझे भी दिखाओ, कवि कल्पना कर रहा है, कवि कह रहा है कि ये बादल मुझको भी तुम उस संसार में ले चलो, पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी, कि हे बादल तुम मुझे अपने प्रवाह में बहा करके ले चलो, वहाँ अपने प्रवाह में ले चलो, और ऐसे बहा कर ले चलो कि जहाँ पर तुम्हारा दिखा मुझको भी, निज निज मन अपना स्वयं का, बादल को संबोधित किया जा रहा है। निज यहाँ शब्द किसके लिए आया है, बादल के लिए आया है। बादल तुम मुझे अपना जो भयंकर गर्जना, गर्जन तर्जन वाला जो संसार है वो मुझे भी बहा करके दिखा दो। कवि यहाँ पर कल्पना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कल्पना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बादल तुम मुझको अपने जल प्रवाह में या अपने बादलों के इस प्रवाह में वहाँ तक ले चलो जहाँ पर तुम्हारा जो वो गर्जन तर्जन वाला भयानक जो गर्जन तर्जन वाला जो संसार है वो मुझे भी दिखा दो। तुम मुझे वहाँ तक ले चलो और मुझे वो भयानक गर्जन तर्जन वाला संसार है वो दिखा दो। तो आशा करता हूँ इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया को। दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, मुझे वो तुम्हारा भयानक गर्जन और तर्जन, भयानक गर्जन तर्जन करने वाला जो संसार है वो मुझे भी दिखा दो। मुझे पार ले चल, मुझको भी बहा कर, अपने साथ बहा करके मुझे इस जो काफ़ी दूर ले चलो, प्रवाह में पार ले चलो। उतल पुतल कर हृदय मचा हलचल। कवि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं बादल को संबोधित करते हुए कि हे बादल तुम मेरे भीतर उथल पुथल अपने इस भयानक गर्जन के साथ में इस धरती पर उथल पुथल मचा दो, और मचाकर मेरे हृदय में भी हलचल है वो मचा दो। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, यानी कहने का तात्पर्य है बादलों तुम अपने अत्यधिक जल वर्षा के साथ, जल वर्षण और घनघोर गर्जना के साथ इस धरती पर उथल पुथल मचा दो, और जो है सभी प्राणियों के हृदय में मचा हलचल, और उनके हृदय में हलचल मचा दो। मेरे हृदय में हलचल मचा दो, ताकि मेरे हृदय में तुमसे जो है साहस, हिम्मत, ओज का जो भाव है वो प्रस्फुटित हो जाए। मेरे भीतर भी साहस, हिम्मत जो है वो उसका जो भाव है, ओज का जो भाव है, ओजस्वी भाव मेरे भीतर समाहित हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, हे पागल बादल तुम चलो, मेरे पागल बादल तुम आकाश में गर्जना करते हुए इधर से उधर चलो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बादलों को उथल पुथल मचाने वाला जो है, सभी के हृदय में हलचल मचाने वाला और पागल की
संदेश, पागल का जो संबोधन किया है कि हे मेरे पागल, जैसे पागल इधर से उधर चलता रहता है बिना किसी उद्देश्य के, तो यहाँ पर बादलों को पागल की तरह दीवाना, यहाँ पर क्रांतिकारियों को दीवाना कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बादल को भी पागल या दीवाना एक तरह से कहा है, और वह अपने इस दीवानगी में, अपने इस लगन में इस प्रकार से मस्त होता है कि वह इधर से उधर अपने क्रांति के भावों से ओतप्रोत सभी जगह अपनी क्रांति का संचार करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है कि तुम भी मेरे पागल बादल, तुम इधर से उधर चलो और सब जगह अपनी इस घोर गर्जना से अपनी क्रांति का जो भाव है उससे तुम सबको संचारित करो, सबको प्रस्फुटित करो। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थी, भाव आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ में विशेष वाले बिंदु में आप लिख देना प्यारे विद्यार्थियों कि बादल को यहाँ पर एक तो वर्ष का हर्ष और पागल है, ये उपमा दी है। वर्ष का हर्ष का है कि जिस प्रकार से पूरी तपती हुई धरती पर सिंचित करके उनमें सरसता, हरियाली और किसानों के मन में, हृदय में, उनमें जो है प्रसन्नता का संचार करने वाले हो। और पागल की संज्ञा भी दी है कि जिस प्रकार से मत वाले होकर के, दीवाने होकर के तुम जो है इधर से उधर घोर गर्जना करते रहो, क्रांति का संचार है वो करते रहो। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं इसके साथ, क्योंकि कवि का यहाँ पर, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि है, साथ ही साथ ये इनका जो विचारधारा थी वो एक तरह से प्रगतिवादी विचारधारा मानी जाती है। तो प्रगतिवादी विचारधारा में आपको पता ही है प्यारे विद्यार्थियों, जो कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग है, ठीक है, जो शोषित वर्ग है, वो इन पूंजीपति वर्गों में, उच्च वर्गों के साथ में जो है उनका जो संघर्ष उनका चलता है, तो उसमें क्रांति का जो भाव है ये यहाँ पर प्रस्फुटित हुआ है। ये भाव यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रगतिवादी विचारधारा का भाव जो है व्यक्त इसमें हुआ है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कवि की ओजस्वी, प्रगतिवादी ओजस्वी भावना है वो जो परिचय इनका मिलता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर बादलों को एक ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पर बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है, क्रांति का प्रतीक बताया है। बादलों को किसका प्रतीक बताया है? क्रांति का प्रतीक। जैसे क्रांति करने वाले घनघोर गर्जना करके क्रांतिकारियों के हृदय में साहस, वीरता, देश प्रेम और लोगों को इस पराधीनता से मुक्ति के लिए जागृति का जो संदेश है वो दिया इसके माध्यम से। तो ये आप क्रांति का प्रतीक बादल है, ये भी लिख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों ये भी लिख सकते हैं कि बादल की घनघोर गर्जना से कवि जो है अपने हृदय में तथा जनता के हृदय में, देशवासियों के हृदय में एक तरह से हलचल मचाने की बात कहता है, जिससे जो है बादल जब घनघोर गर्जना करेंगे, हलचल मचाएंगे, तो जनता के मन में, कवि के मन में, कवि के हृदय में साहस का, हिम्मत का, वीरता का, देश प्रेम का भाव है वो जागृत होगा। तो इस प्रकार से ये भी इस पद में हम लिख सकते हैं विशेष वाले बिंदु में। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, परिकर अलंकार है, अनुप्रास है, ठीक है, साथ ही साथ परिकर अलंकार भी है, साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। एक ही बात दोबारा आ गई है और एक ही अर्थ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कहीं कहीं जगह पर मानवीकरण का भी भाव व्यक्त हुआ है, तो मानवीकरण अलंकार भी है। तो ये आप लिख सकते हैं। छंद की बात करें तो ये मुक्तक छंद है, ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये मुक्तक छंद शैली है, मुक्तक छंद शैली और छायावादी शैली है। ये छायावादी प्रगतिवादी मुक्तक छंद शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है। तो यह आप विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला पद लेते हैं कि धसता दल दल हंसता है, नद खल खल बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से संगन घोर गुरु वाहन गहन रोर से, संगन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा संगन सगन व छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। हे अमर राग के गायकों बादल, हे अमर राग के गायक बादल, आप अपने स्वर से
जो है समस्त क्षेत्र में, समस्त संसार में आप घोर गर्जना करके अपने घोर गर्जना का जो स्वर है वो बिखेर दो। तो ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित परिमल काव्य संग्रह में संकलित बादल राग वन जो एक है उस शीर्षक से अवतरित है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों बादलों को जो है अत्यधिक घोर गर्जना करने वाले और जल वर्षण करने वाले बता करके और सभी के मन में जो है उत्साह और उस उमंग का संचार करने वाला भी बताया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव व्यक्त हुआ है, इसमें प्रसंग में हम लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए इसकी व्याख्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि दस्ता दलदल, दलदल का अर्थ होता है वैसे जो है नम युक्त, जो नमी युक्त जो कीचड़ हो गया ना, उस प्रकार से यहाँ पर जो है धरती पर अत्यधिक बादल है। बादलों जब तुम अत्यधिक जल वर्षण करोगे तब ये धरती पर दलदल हो जाएगा और दलदल के कारण ये धरती धंसती हुई सी प्रतीत होती है या धरती धस जाएगी। तो इस प्रकार से भाव व्यक्त हुआ है। अब यहाँ पर धरती धसने का तात्पर्य ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों कि जब क्रांतिकारी क्रांति करेंगे तब ये पूंजीपति वर्ग या उच्च वर्ग जो शोषण करने वाले जो लोग हैं उनकी धरती है वो धस जाएगी, वो रसातल में पहुँच जाएंगे। जब एक साथ जब घोर गर्जना करते हुए जब ये क्रांतिकारी एक स्वर में जब देश प्रेम के लिए देश प्रेम की जो भाव व्यक्त करेंगे या देश प्रेम का जो स्वर व्यक्त होगा तब ये जो बड़े बड़े उच्च वर्ग, बड़े बड़े जो शोषण करने वाले जो लोग हैं उनकी धरती जो है दलदल की भांति है वो उनकी धरती धस जाएगी। ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो प्रकृति चित्रण के साथ में यहाँ पर क्रांति का वो भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब बादल लगातार बारिश करेंगे तो उस दलदल से धरती है वो धसती जाएगी। हंसता है नद खलखल, और उसमें बड़ी बड़ी जो नद का अर्थ होता है बड़ी नदी, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो भी उस जल वर्षा के तेज प्रवाह के कारण जल वर्षण होगा और उस जल के तेज प्रवाह के कारण खल खल की ध्वनि जो व्यक्त करती हुई हंसती हुई सी लगेगी। ठीक है ना, जब बादल है वो तेज बारिश करेंगे, तेज जल वर्षण होगा तो बड़ी बड़ी नदियों में जब पानी उफान पर हो जाएगा, तेज जब प्रवाह होगा तो उससे खल खल की जो ध्वनि है वो जो है व्यंजित होगी, खल खल की ध्वनि निकलेगी और ऐसा लगेगा जैसे बड़ी नदियाँ खल खल करती हुई हंस रही है। खल खल हंसने की आवाज़ भी आती है खल खल ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी नदियाँ खल खल करती हुई हंसती हुई सी प्रतीत होगी। तेज प्रवाह के कारण नदियाँ हैं वो खल करती हुई ध्वनित होगी। बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल, और जब वो नदियों का जो जल प्रवाह होगा बादलों के द्वारा जब जल वर्षण होगा तब उससे नदियों में जब तेज उफान और प्रवाह आएगा तब वो नदियां कहता कुलकुल कलकल कलकल, यानी उस जल का जो प्रवाह होगा वो जल का जो प्रवाह वो कुलकुल कलकल कलकल की ध्वनि व्यक्त करता हुआ आगे की आगे प्रवाह करेगा, अग्रसर होता रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, जब जल स्तर एक तेज गति से बढ़ जाएगा, जब नदियों में जो प्रवाह जब होगा तब वह इस प्रकार से बहेगा और उस समय उसकी जो ध्वनि होगी वह कुल कुल कल 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 की ध्वनि के साथ है वो प्रवाह है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। देख देख नाचता हृदय, और उस ऐसे तेज प्रवाह को जल प्रवाह को देख करके देख देख नाचता हृदय, कवि कह रहा है कि मेरा हृदय है वो नाच उठेगा, या जो क्रांतिकारी जो लोग हैं उन्हीं का हृदय जो है नाच उठेगा, हृदय आनंद से भर जाएगा। देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, बेकल विकल मने व्याकुल और बेकल मने बेचैन हो जाएगा। ठीक है, या फिर उत्साहित हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तेज प्रवाह को देख करके अत्यधिक जल वर्षण को देख करके मेरा हृदय है वो नाच उठेगा और बहने को महाविकल, और उस तेज प्रवाह में अत्यधिक तेज प्रवाह में बहने को महा माने अत्यधिक तेज प्रवाह में बहने को व्याकुल और बेचैन या उत्सुक हो उठेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने बादल को जो संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि जब बादल तेज घनघोर जल वर्षण करेंगे तब उनको देखकर मेरा हृदय नाच उठेगा, और साथ ही साथ जो है उस जल के तेज प्रवाह में जो बहने को मेरा हृदय व्याकुल और उत्सुक हो उठेगा। विकल बेकल यानी व्याकुल और बेचैन या उत्सुक हो उठेगा। और इस मरोर से, मरोर का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों वैसे अदा होती है, अदा या नखरा, ठीक है, ठीक है, नखरा या अदा, ठाठ जो भी कह सकते हैं हम, जो है, ठीक है ना, ठसक, अदा, नखरा। तो इस प्रकार से जब बादल अत्यधिक तेज वर्षा करेंगे और उससे नदियां उफान मारेगी, और जब उसका जो प्रवाह होगा तो उस प्रकार से प्रवाह और जल का तेज वर्षण है वो बादलों का एक तरह से उनकी अदा या नखरा कह सकते हैं। इस तेज बादलों के जल वर्षण की उस अदा से और इस भयानक शोर से, संगन घोर गुरु गहन रोर से, संगन मने गहरी, घनघोर उमड़ घुमड़ करके, घुमड़ना, घनघोर घुमड़ना, उमड़ना घुमड़ना, ये हो गया इसमें अर्थ, घुमड़ना उमड़ना, उमड़ घुमड़ करके, गुरु मने भारी भयंकर, जो गहरी, गहन का अर्थ हो गया गहरी, और रोर का अर्थ हो गया शोर स्वर, ठीक है, गर्जना। तो इस प्रकार से तेज उस गर्जना से हे कवि कह रहे हैं उस बादल की इस प्रकार से अत्यधिक शोर के साथ जो उसकी अदा है, और अदा के साथ में जब वो अत्यधिक उमड़ घुमड़ करके भयंकर घोर गर्जना का जो स्वर करेगा तो मुझे गगन का दिखा संगन व छोर। कवि कहता है इस प्रकार से तुम जब अत्यधिक तेज भयंकर गर्जना करते, गर्जना का जो स्वर व्यक्त करते हुए मुझे भी उस गगन का दिखा संगन व छोर, कि मुझे उस आकाश का वह गहरा छोर किनारा दिखा। कवि यहाँ पर भाव व्यक्त करें, बादलों तुम अत्यधिक तेज भारी भयंकर घनघोर गर्जना करते हुए मुझे उस आकाश का जो संगन गहरा जो छोर है, किनार है, वो भी मुझे भी दिखा दो। और राग अमर अंबर में भर निजरो हे अमर राग के गायकों, अमर राग, अमर राग के गायक, अमर राग के गायक, तुम आकाश में, अंबर मने आकाश में, तुम आकाश में अपने निज मने अपने रोर मने स्वर से, घोर गर्जना से, ठीक है, अपनी गर्जना और शोर से पूरे आकाश को भर दो। अर्थात पूरे आकाश में जो है घनघोर गर्जना का स्वर है वो अभिव्यंजित व्यक्त हो जाए, चारों ओर बादलों का घनघोर गर्जन है वो जो है मुखरित हो जाए, ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। और साथ ही साथ इस भाव के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों क्रांति का भाव इसमें बताने की कोशिश की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, क्योंकि पराधीनता काल की कविता है। तो इसमें इस प्रकार से मान लीजिए अंग्रेजों को मान लीजिए या जो शोषक वर्ग है वो किस प्रकार से जो जो शोषित वर्ग है और निम्न वर्ग है उसका किस प्रकार, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग जो किसान वर्ग है उसका किस प्रकार से लोग शोषण कर रहे हैं, तो उसके लिए जो क्रांतिकारी जो लोग हैं उन लोगों का हित चाहने के लिए किस प्रकार से वो इन लोगों से जा करके भिड़ जाते हैं और इन जो शोषण करने वाले जो उच्च वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है उनसे किस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं। तो उसका स्वर इसमें बादल के रूप में जो व्यक्त हुआ है कि जब बादल गर्जना करेंगे तो क्रांतिकारियों के मन में भी साहस, वीरता और देश प्रेम का भाव वो जागृत होगा, देश के लोगों के भीतर जो है देश प्रेम का भाव व्यक्त होगा, उनमें हिम्मत बढ़ेगी, उनके अंदर ओजस्वी भाव है वो जो है समाहित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए क्रांति का जो प्रतीक है वो माना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों बादलों की गर्जना सुनकर के कवि का हृदय जो है विकल हो उठता है, ये भाव व्यक्त हुआ है। बादलों की गर्जना सुनकर के कवि का हृदय भी विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अर्थात कवि के हृदय में भी क्रांति का जो स्वर है वो मुखरित हो जाता है, क्रांति का भाव उसके भीतर है वो समाहित हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया। विशेष वाले बिंदु में लिख देना ये बात। और यहाँ पर खल कल 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 ये जो ध्वनि है वो एक तरह से कवि का यहाँ पर खल कल 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 ये जो ध्वनि है इससे नाद सौंदर्य, ध्वनियात्मक जो सौंदर्य है उसका भाव व्यक्त हुआ है, ठीक है ना। तो नदी का इस प्रकार से खल कल करना, कल 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 का जो स्वर है वो ध्वनियात्मक सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों अलंकार की बात करें तो इसमें आपके जो अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश
और यमक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और मुक्तक छंद शैली है, मुक्तक छंद शैली है और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। छायावादी शैली का भी प्रयोग इसमें किया गया है, छायावादी शैली है ये, ठीक है ना, छायावादी की कविता है। और तो इस प्रकार से ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये जो पद है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं वो एक नया पाठ लेकर के फिर हाजिर होंगे। ये अब तक जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये इनकी कविताएं आज पूर्ण हुई, ठीक है। तो इसमें थोड़े कम ही पद हैं, इसमें जागो फिर एक बार और बादल राग, इस शीर्षक से 2 कविताएं हैं, तो वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए कवि को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।